बेल एंड जेल के कंट्रोवर्सी के बीच में रिसेंटली अ फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसने कि सबको चौंका दिया है। क्या उन्होंने अग्री किया है कि उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए? क्या ऐसा फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है? उमर खालिद अब एक ऐसा नाम है जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है और ये अब एक ऐसा स्टेटमेंट बन गया है जिसने की वापस से कंट्रोवर्सी मचा दी। इसलिए भी क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया की बेंच ने इस केस में दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर दिया है। पर इसी के साथ मामले ऑलरेडी काफी हीटेड है क्योंकि सामने आए हैं एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने व्यू पॉइंट्स लेकर इस पूरे कंट्रोवर्सी में। रिसेंट एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे मामले में क्या रोशनी डाली है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब व्यूवर्स ये इंटरेस्टिंग भी है फोकस करना कि कुछ दिनों पहले तक फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्लियर किया था कि ये परसेप्शन की सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की बेल प्ली को कई बार अर्जन किया है गलत है, क्योंकि उनके काउंसिल ने भी अपनी तरफ से केस काफी अर्जन करवाया था। अब उमर खालिद की तरफ से इस बार भी और लास्ट बेल प्ली में सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे जिन्होंने इस पॉइंट को पूरी तरह डिसमिस किया था। इन्हीं सब के बीच में उमर खालिद ने अभी वेडनेसडे को ही यानी आज दिल्ली कोर्ट में बोला कि पूरा दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस उनके खिलाफ कुक्ड अप है। उनके लॉयर सीनियर एडवोकेट त्राईदीप पायस ने कहा कि पुलिस ने ब्लेटेंट फैब्रिकेशन किया है और विटनेसेस बस वही बोल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लिखवाया। सीनियर एडवोकेट का कहना था कि प्लीज सी हाउ ब्लेटेंट द फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस, दिस इज अ कुक्ड अप केस। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि अब तक कम से कम 17 इंस्टेंसेस में कोर्ट्स ने पुलिस की एविडेंस फैब्रिकेशन पकड़ी है और 90 से ज्यादा लोग अलग अलग एफआईआर में एक्विट हो चुके हैं। अभी सबमिशंस एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी के सामने हुई जो अभी दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं और अगले हियरिंग की तारीख है 8 अक्टूबर। और वहीं अगर जर्नलिस्ट राजदीप के सवालों पर नजर डाले तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आर्टिकल 21 और 32 हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू अप्रोच द कोर्ट देता है, लेकिन उनका सवाल ये है कि द क्वेश्चन देन अराइजेस, this is there in the letter of the constitution, but is the spirit being embraced? I specifically refer to laws like UAPA, PMLA that make it very difficult for a citizen to enforce his rights under Article 21. Most courts deny bail and you spend years in jail. Isn't the heart and soul of the constitution being eroded? यानी कि सीधा चैलेंज किया कि जो फंडामेंटल राइट्स पेपर पे दिए गए हैं वो ग्राउंड पे सिलेक्टिव और प्रैक्टिकली इनएक्सेसिबल लगते हैं। इस पर फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुरंत जवाब दिया, कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज फंडामेंटल, बेल मस्ट बी द रूल, जेल द एक्सेप्शन। यानी कि न्याय का एक बेसिक रूल है कि हर इंसान को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव ना हो। और साथ ही ऐड किया, इफ द ट्रायल इज अनलाइकली टू कंक्लूड इन अ रीजनेबली फोरसेबल फ्यूचर देन द राइट टू अ फेयर ट्रायल कैन नॉट बी डिनाइड, बेल मस्ट बी ग्रांटेड। मतलब अगर ट्रायल लंबे समय तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो इंसान को जेल में रखे रहना उसका फंडामेंटल राइट्स का क्लियर वायलेशन है। जिसके बाद राजदीप ने तुरंत उमर खालिद का ही एग्जाम्पल उठाया, कहा कि he has spent 5 years in jail under UAPA for alleged conspiracy of the Delhi riots of 2020. Trial hasn't begun. There are hundreds of witnesses. Isn't his continuing incarceration against the spirit of Article 21? इस पर फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। उन्होंने कहा कि the principle which I have spoken about now as a citizen not as a judge must be applied across the board. On this case, the Supreme Court has seized the issue next week. Merely because I have ceased to be a judge, I shouldn't become a citizen journalist and tell the Supreme Court what they should be doing. यानी उन्होंने प्रिंसिपल को रिपीट किया लेकिन डायरेक्ट कमेंट करने से बच गए क्योंकि वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन जर्नलिस्ट राजदीप ने फिर से पुश किया कि कहा, but you are emphasizing the principle that if the investigating authorities cannot conclude a trial within a finite period, then bail must be the rule and jail the exception. Are we clear on that? तो फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक जवाब दिया, एब्सोल्युटली एंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस व्हिच आर वेल सेटल्ड। उन्होंने कंफर्म किया कि बेल रूल ही है और एक्सेप्शंस ऑलरेडी जूरिस्प्रूडेंस में सेटल्ड है, नए बनाए नहीं गए हैं। पर जिसके बाद जर्नलिस्ट राजदीप ने एक और पॉइंट उठाया, बट ग्राउंड रियलिटी इज दैट यूएपीए एंड पीएमएलए हैव बिकम टूल्स ऑफ प्री ट्रायल पनिशमेंट। पीपल स्पेंड years inside jail and by the time they are acquitted, the most productive years are gone. Is this justice? तो फॉर्मर सीजीआई ने शार्प जवाब दिया, प्री ट्रायल incarceration becomes a punishment that is not acceptable under Article 21.
unless agencies are put to a temporal limit, denying bail is equivalent to denying fundamental rights। यानी बिना ट्रायल के जेल में रखे रहना आर्टिकल 21 के खिलाफ है। जिसके बाद जर्नलिस्ट राजदीप ने एक और डायरेक्ट सवाल किया। So in simple words, you are saying that in a case like Umar Khalid's, where trial is not going to conclude any time soon, bail must be granted। राजदीप ने प्रिंसिपल को उमर के केस पर डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश की, जिसके बाद फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने केयरफुली जवाब दिया कि आई एम स्टेटिंग अ प्रिंसिपल, इफ ट्रायल इज इनडेफिनिट बेल मस्ट बी ग्रांटेड एंड दैट अप्लाइज इक्वली वेदर टू अर्नब, जुबैर और उमर खालिद। उन्होंने क्लियर किया कि प्रिंसिपल सब पर इक्वली लागू होता है, चाहे हाई प्रोफाइल हो या आम सिटीजन। जिसके बाद फिर राजदीप ने एक और शार्प सवाल पूछा। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेलेक्टिविटी इन बेल। अर्नब गोस्वामी गॉट बेल speedily, Siddiqui Kapan, another journalist, spent more than 2 years without bail. Doesn't that show bail has become selective? तो इस पर फॉर्मर सीजीआई ने जवाब दिया कि I granted bail to Mr. Arnab Goswami, but I also granted bail to Zubair. I have granted bail from A to Z. That was my own personal philosophy that you must grant bail, particularly in a certain category of offences। उन्होंने डिफेंड किया कि उनका खुद का अप्रोच लिबरल था और वो कंसिस्टेंटली बेल देते रहे हैं। जिस पर जर्नलिस्ट राजदीप ने तुरंत इंटरप्ट किया, बट यू मिस्ड उमर खालिद। जिस पर फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कामली जवाब दिया कि ही डिडंट अपीयर बिफोर मी, ही मे हैव गॉन बिफोर अनदर जज। फिर उन्होंने सिस्टम की रियलिटी समझाई कि वी आर अ पॉलीवोकल कोर्ट विद 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट सिटिंग इन 17 बेंचेस। डिफरेंट जजेस हैव डिफरेंट प्रीडिस्पोजिशंस, सम लिबरल, सम कंजर्वेटिव। इट शुडंट मेक अ डिफरेंस, बट इन रियलिटी इट डज। यानी कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्मिटी मुश्किल है क्योंकि अलग अलग बेंचेस और जजेस की सोच अलग होती है। तो इस पर जर्नलिस्ट राजदीप ने हाईलाइट किया और कहा, एंड दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। व्हेन द कॉमन मैन सीज दैट अर्नब गोस्वामी गेट्स बेल within a few days, but Umar Khalid has been in jail for 5 years without trial, the law does not appear equal. Justice looks selective। जर्नलिस्ट राजदीप ने आम जनता की परसेप्शन समझाई। सेलेक्टिव बेल से जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी गिरती है और फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस कंसर्न को एक्नॉलेज भी किया और कहा कि if bail appears selective, credibility of justice suffers. That's why I have always said if the trial cannot conclude in a reasonable time, bail should follow automatically। यानी उन्होंने माना कि सेलेक्टिव बेल से ट्रस्ट टूटता है और ऑटोमेटिक बेल ही इसका सोल्यूशन है। अब एंड में जर्नलिस्ट राजदीप ने कहा कि बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस देयर इज अ ह्यूज गैप। उमर खालिद इज अ टेस्ट केस। विल द जुडिशरी अपहोल्ड आर्टिकल 21 इन स्पिरिट और ओनली साइट इट इन लेटर्स। उन्होंने कंक्लूड किया कि उमर खालिद का केस जुडिशरी के लिए एक टच स्टोन बन गया है और फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने फाइनल वर्ड्स में कहा कि इफ ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड, डिनाइंग बेल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। कोर्ट्स मस्ट वॉक द टॉक। यानी बेल को डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, वरना न्याय और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का एसेंस खत्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।